सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है और स्कूल कॉलेज बंद हैं। छुट्टी जो की गई थी वो समझिए जनहित में की गई थी, बच्चों के हित में की गई थी। किस तरीके से मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं, ओले गिरने वाले हैं और बरसात हो रही है, लेकिन प्रोग्राम जस का तस चल रहा है। इसको बहादुरी भी कहेंगे। 15-20 दिन स्कूल नहीं भी खुलते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तरबतर हो गया हूँ पूरी तरीके से, बरसात के पानी में नहा चुका हूँ, एकदम पानी पानी हो चुका हूँ। जो सरकारी आदेश आया है उसके आगे मैं पूरी तरीके से पानी पानी हो चुका हूँ। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है और स्कूल कॉलेज बंद हैं। मैं खुद रिपोर्टिंग करने के लिए आज रुद्रपुर तक नहीं पहुंच पाया हूं और दिनेशपुर अपने गृह क्षेत्र में ही मौजूद हूं और छाता लेकर मैं जो हूं आपको ये अपडेट दे रहा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आवाजाही बिल्कुल तरीके से ठप है, लोगों का आवागमन बंद हो गया है। सड़कें जो है एकदम से वीरान पड़ी हुई हैं, वाहन नहीं चल रहे हैं और जो नदी नाले हैं और जो नालियां हैं वो पूरी तरीके से उफान पर हैं। स्कूल कॉलेज बंद हैं। पीछे एक राजकीय इंटर कॉलेज है, अटल उत्कर्ष स्वर्गीय चितरंजन राहा इंटर कॉलेज है, वो भी बंद है और ये एहतियात के तौर पर जो है स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं ताकि आज बरसात को देखते हुए, मूसलाधार बारिश को देखते हुए किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो और इसलिए जो है ये छुट्टी की गई थी। और छुट्टी जो की गई थी वो समझिए जनहित में की गई थी, बच्चों के हित में की गई थी। और आप लोगों से भी निवेदन है कि इस बारिश में, इस मूसलाधार बारिश में अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें और अगर बहुत ज़रूरी है तो छाता ले लें, बरसाती ले लें और बरसात से बचना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं किस तरीके से मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं, ओले गिरने वाले हैं और बरसात हो रही है। इन सारी चीज़ों के बीच में, एक विपरीत मौसम के बीच में भी रुद्रपुर के अंदर जो है एक निवेश उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंचने वाले हैं और उस कार्यक्रम में किसी तरीके का कोई व्यवधान नहीं है। वो कार्यक्रम अपने भव्य तरीके से, पूरी तरीके से चल रहा है, लेकिन बारिश को देखते हुए बाकी सारी चीज़ें प्रभावित कर दी गई थी और सारी चीज़ें एक तरीके से बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए थे। लेकिन प्रोग्राम जस का तस चल रहा है। इसको बहादुरी भी कहेंगे कि जो पूरे प्रदेश का अमला है, सरकारी अमला है, राजनेता है और खुद भारतीय जनता पार्टी का जितना भी नेटवर्क है वो आज रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में आपको देखने को मिलेगा। तो इतनी भारी बारिश के बीच में कार्यक्रम होना, सरकारी कार्यक्रम होना, गृह मंत्री जी का आना, ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कितना बहादुरी बड़ा काम है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि आज गृह मंत्री जी इतने विपरीत मौसम में रुद्रपुर के अंदर पहुंच रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर पहुंच रहे हैं तो जबरदस्त सौगात लेकर वो आएंगे। बहरहाल आप सबसे ये निवेदन है कि बारिश देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी जबरदस्त बारिश हो रही है और आवागमन बिल्कुल तरीके से प्रभावित हो गया है। लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, मार्केट पूरी तरीके से खाली है और कल ही ये प्रशासन के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया था। जिलाधिकारी महोदय का जो आदेश आया था कि मौसम चूंकि किसी भी वक्त बिगड़ सकता है, भारी बारिश हो सकती है, इसलिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएंगे और आज स्कूल कॉलेज बंद हैं। और हालांकि जो विपक्षी हैं, विपक्षियों का ये आरोप है कि साहब स्कूल कॉलेज इसलिए बंद कर दिए गए कि साहब अमित शाह का जो कार्यक्रम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले जाया जाए और लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो, इसके लिए स्कूल बसों की ज़रूरत होगी और मौसम का हवाला देकर जो है वो स्कूल बंद करा दिए गए हैं। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, स्कूल कल खुल जाएंगे, परसों खुल जाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती है। बच्चों का स्कूल खुलना, बच्चे स्कूल जाएं ना जाएं वो कभी भी हो जाएगा। साल के 365 दिन है, अगर 2, 4, 5, 6 दिन या 15-20 दिन स्कूल नहीं भी खुलते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हरिद्वार में आपने देखा कि कांवड़ यात्रा के चलते 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं और हो सकता है कि उसकी समय अवधि और भी ज़्यादा बढ़ा दी जाए। और आज भी जो है अनावश्यक तरीके से ये स्कूल बंद करने का फरमान जारी कर दिया गया। हालांकि ये कहा गया है कि 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक, हाँ जी 24 जुलाई, आप सही सुन रहे हैं, 24 जुलाई तक मौसम कभी भी खराब हो सकता है, मूसलाधार बारिश हो सकती है और नदी नाले जो है वो उफान पर हो सकते हैं और पहाड़ों के अंदर जो है वो भूस्खलन हो सकता है और तराई के मैदान के इलाकों में बाढ़ आ सकती है। ये एक संभावना मौसम विभाग की ओर से दी गई है और उस संभावना को देखते हुए आज ही स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और ये मत भूलिए कि 24 तारीख को जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं उसके पहले चरण के वोट भी डाले जाएंगे।
तो प्रक्रिया मतलब चुनाव हो सकते हैं, प्रचार हो सकता है, बड़े आयोजन हो सकते हैं इस विपरीत मौसम में, लेकिन स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। स्कूल कॉलेज बंद होने चाहिए, क्योंकि स्कूल कॉलेज ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और कश्मीर जो कैमरा चला रहे हैं वो भी बरसाती में पूरी तरीके से ढके हुए हैं, और कैमरा भी हमारा जो है वो उन्होंने ढक रखा है कि पानी ना गिरे उस पर और किसी भी तरीके का नुकसान हमको ना हो। तो आप भी देख सकते हैं मैं तरबतर हो गया हूँ पूरी तरीके से, बरसात के पानी में नहा चुका हूँ एकदम। हालांकि मेरे कैमरा सहयोगी बता रहे हैं कि भैया आप बरसात के पानी में नहीं लबालब हुए हैं, आपको पसीना आ रहा है, लेकिन छोड़ दीजिए, ये पसीना नहीं है, ये पानी है। और पानी से मैं बिल्कुल पानी हो चुका हूं। जो सरकारी आदेश आया है उसके आगे मैं पूरी तरीके से पानी हो चुका हूं। सिस्टम है, सिस्टम में सब कुछ जायज है, बस नाजायज है बच्चों का पढ़ना नहीं होना चाहिए, स्कूल बंद होने चाहिए। स्कूल से सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, और आप देख सकते हैं वो स्कूल सिर्फ आज के लिए बंद हुए हैं। अलर्ट जो विभाग का आया है वो 18 तारीख से 24 तारीख तक का है, लगभग एक हफ्ते का अलर्ट है। लेकिन स्कूल आज बंद होंगे, क्योंकि आज अमित शाह जी आ रहे हैं, गृह मंत्री। बहुत खुशी की बात है, पहली बार रुद्रपुर के अंदर, रुद्रपुर की सर्वजमी पर वो आ रहे हैं। उद्योगपतियों से बात करेंगे, निवेश लेकर आ रहे हैं, और बाहरी निवेश, वैश्विक निवेश, पूरी दुनिया का निवेश उत्तराखंड के अंदर आने वाला है। और जो उत्तराखंड के अंदर पिछले 20-25 साल से सिडकुल चल रहा है उसमें 4 चांद लगने वाले हैं। और आप देखिएगा, ये बात अलग है कि 550 के आसपास कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, अभी वहां प्रोडक्शन मात्र 100-125 में ही चल रहा है। लेकिन आज अमित शाह के आगमन के बाद आप देखेंगे कि वैश्विक निवेश में उछाल आने वाला है, और क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा, और सिडकुल की बंद पड़ी फैक्ट्रियां भी दौड़ पड़ेंगी, और 70% रोजगार उत्तराखंड के लोगों को मिलेगा। और जो दिनेशपुर और रुद्रपुर और आसपास के इलाके के लोग हैं, अब आप कोई बेरोजगार नहीं होगा, किसी को तंगहाली नहीं होगी, कोई परेशान नहीं होगा, और सबको रुद्रपुर के अंदर, सिडकुल के अंदर ही आज के बाद से रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। और उम्मीद भी की जानी चाहिए, भाई गृह मंत्री पहली बार आ रहे हैं तो जबरदस्त सौगातें मिलनी चाहिए। आज मैं सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा था तो जबरदस्त जो है फहरिस्त मैं देख रहा था कि गृह मंत्री ये देने वाले हैं, गृह मंत्री, ओहो ये देखिए पानी में मेरा पैर बिल्कुल पूरी तरीके से डूब चुका है, जरा दिखाइए। पानी में लबालब है, सड़क के अंदर 1-1, 2-2 फुट पानी बह रहा है। और मैं समझता हूं कि आपके शहर के अंदर भी हालात ये होंगे। और अपने सभी दर्शकों से कहूंगा कि घरों में रहें, बाहर बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि नुकसान हो सकता है। और आपका स्वस्थ रहना, आपका सुरक्षित रहना, ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। और घर में रहिए, परिवार के साथ रहिए। आज बड़ी मुश्किल से मौसम खराब हुआ है, बारिश हो रही है, चाय पकौड़ी का आनंद लीजिए। इसी बहाने कम से कम घर में बच्चों के साथ आप रहेंगे। और चाहें तो इस बकवास भरी रिपोर्ट को आप शेयर भी कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। कमेंट करके बताइए कि आपके शहर में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में बरसात का आलम क्या है। बच्चे आज स्कूल नहीं जाए गए हैं तो क्या कर रहे हैं, और आज की जो पढ़ाई है, एक दिन की पढ़ाई का महत्व क्या होता है, ये थोड़ा सा ये भी बताइए। और अगर एक दिन बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कितना नुकसान होता है। सोच रहा था अमित शाह की जो कार्यक्रम है निवेश उत्सव का, उसमें जाकर रिपोर्टिंग करूंगा, लेकिन हम जैसे छोटे मोटे अदने पदने पत्रकारों की वहां कोई जरूरत नहीं है, हमको घुसने भी नहीं दिया जाएगा वहां पर। इसलिए मैंने कहा कि आज मौसम के हालात आपको बता देता हूं, और मौसम की जो स्थिति है वो मैं आपको बता देता हूं। और तराई से लेकर भावर तक और भावर से लेकर पहाड़ तक आज सारा मौसम जो है वो बरसात में हो रखा है और उफान पे है। और जो कल सरकारी आदेश आया था जिलाधिकारी महोदय का, उस आदेश को पढ़ना बेहद जरूरी है। भारत मौसम विभाग, विज्ञान विभाग, मौसम विभाग केंद्र देहरादून से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार दिनांक 18/2025 से 24 जुलाई 2025 तक उत्तराखंड राज्य के जनपदों में कहीं कहीं औसत से अधिक वर्षा एवं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने, वर्षा के तीव्र दौर होने की संभावना व्यक्त की गई है। वर्तमान में पर्वतीय जनपदों में हो रही लगातार वर्षा से नदी नालों का जलस्तर अधिक से अधिक बढ़ने की संभावना के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30/2 में प्रदत्त शक्तियों और कृत्य के आधार पर छात्र एवं बाल हित को देखते हुए कक्षा 1 से 12 तक संचालित समस्त राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन दिनांक 19/7/2025 आज शनिवार को बंद रहेगा। ये जिलाधिकारी का आदेश है। मतलब आप ये देखिए कितना हास्यास्पद, नहीं हास्यास्पद मत बोलिए, क्योंकि सरकार का है, सिस्टम का आदेश है, तो सरकारी आदेश है, उसको मानना ही पड़ेगा। और उसका अमल करते हुए आज सारे
स्कूल कॉलेज बंद हैं पूरी तरीके से और मौसम इतना विवश हो रखा है, इतना ज़बरदस्त मौसम हो रखा है, बिगड़ा हुआ है। तो ऐसे में ज़्यादा बेहतर है स्कूल कॉलेज सब बंद हों, सारी चीज़ें बंद हों, चुनाव प्रचार प्रक्रिया सब बंद हो जानी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ रुद्रपुर स्टेडियम के अंदर अमित शाह जी का प्रोग्राम भव्य तरीके से होना चाहिए। मैं प्रोग्राम के खिलाफ कतई नहीं हूँ, प्रोग्राम होना चाहिए और अमित शाह जी का आना ये हमारे लिए खुशकिस्मती है, क्योंकि कोई भी जब शीर्ष नेतृत्व का अधिकारी पहुंचता है या फिर प्रशासनिक अमले का, सरकार का व्यक्ति पहुंचता है तो निश्चित तौर पर विकास होना चाहिए। और विकास आजकल किस किस तरीके से विकास हो रहे हैं आप देख रहे हैं। अभी रुद्रपुर चौराहे के अंदर इंदिरा चौक का नाम बदलकर त्रिशूल चौराहा हो गया और अभी शंकर चौराहा और जाने क्या क्या होने वाला है। तो ये विकास है, विकास की नई अवधारणा है। आप देखिए, आपको काम मिले ना मिले, रोजगार मिले ना मिले, शिक्षा मिले ना मिले, चिकित्सा मिले ना मिले, रेबीज का इंजेक्शन मिले ना मिले, रोटी मिले ना मिले, लेकिन आपको विकास दिखेगा। और विकास की कड़ी में आज जो अमित शाह जी आ रहे हैं, उन्होंने पहला काम ये करवाया कि साहब स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से बंद हो गए। अब आप ये देखिए कि चुनाव जब शुरू हुआ था, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, तो बहुत सारे लोगों का यही दावा था कि भाई इतने विपरीत मौसम में आप चुनाव क्यों करा रहे हैं, सरकार चुनाव क्यों करा रही है, बरसात होती है, तराई से ज़्यादा, भावर से ज़्यादा पहाड़ में नुकसान होता है इस मौसम में, तो आप चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं। या तो पहले करा लिए जाते जून में या फिर अक्टूबर नवंबर में चुनाव कराए जाते। लेकिन चुनाव हो रहे हैं और जिस 24 तारीख का हवाला दिया जा रहा है 18 से 24 तक, इस एक हफ्ते के अंदर ज़बरदस्त बारिश होगी और 24 तारीख को ही मतदान होना है। तो मतदान पेटियां कैसे पहुंचेंगी केंद्र तक, मतदान कराने वाले अध्यापक कैसे पहुंचेंगे और फिर किस तरीके से चुनाव होगा, ये आप समझ सकते हैं। पूरे देश के हालात ये हैं, एजुकेशन पर कोई फोकस नहीं है। बच्चे पढ़ें ना पढ़ें उससे कोई मतलब नहीं है, टीचर पढ़ाएं ना पढ़ाएं, व्यवस्थाएं हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई का काम बिल्कुल गैर जरूरी समझा जाता है और एक दिन की पढ़ाई की कीमत तुम क्या जानो, ये समझिए। सरकार से ये पूछा जाना चाहिए कि एक दिन की पढ़ाई से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, कितना बड़ा बच्चों का भविष्य अंधकार में जा सकता है। लेकिन नहीं, हम डेवलपमेंट के नए इरादे से नई बुलंदियां छूने जा रहे हैं, इसमें बच्चों का नुकसान होता है, होते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल कॉलेज ही तो बंद है, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। लेकिन समझना पड़ेगा कि आखिर हरिद्वार के अंदर एक हफ्ते से स्कूल बंद चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कांवर के चलते। और कांवर को उठाने वाले सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ तथाकथित कांवरिये किस तरीके का उत्पात मचा रहे हैं, किस तरीके की मारपीट, तोड़ फोड़, दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया में। तमाम तरीके से चीजें छन छन कर आ रही हैं और एक हफ्ता स्कूल बंद रहना, आप समझिए किसके लिए। धार्मिक चीजें, आस्थाएं, व्यक्ति की निजी चीजें होती हैं, वो घर में भी हो सकती हैं, मंदिर में हो सकती हैं, मस्जिद में हो सकती हैं, गुरुद्वारे में हो सकती हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज क्यों प्रभावित किए जा रहे हैं, कोई बोलने वाला है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक गंगवार सर हैं, उन्होंने इसका विरोध किया कि भाई क्यों कांवर की ओर झोंका जा रहा है सबको, स्कूल कॉलेज क्यों बंद किए जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो उनके खिलाफ FIR हो गई और FIR करके उनको अंदर करने की तैयारी चल रही है। अब हरिद्वार के अंदर एक हफ्ते से स्कूल बंद हैं, लेकिन कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है, उसको जरूरी समझा ही नहीं जा रहा है। आज अच्छा खासा क्यों बोल रहा हूं मैं, मौसम इतनी बारिश के बीच में मौसम के स्कूल तो बंद होने चाहिए, लाजमी है। अब आप सोचिए कि आखिर हो क्या रहा है। विपक्षी अपना गाल बजा रहे हैं कि साहब अमित शाह जी की जो आज का कार्यक्रम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाया जा सके, इसके लिए स्कूल बसों की ज़रूरत है और स्कूल बसें चूंकि वहां लगाई दी गई हैं। अब उसकी मैं पुष्टि नहीं करता कि स्कूल बसों से लोग पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है पूरे उत्तराखंड की मिशनरी आज मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव से लेकर दुनिया भर की जितने भी छोटे से लेकर बड़े तक अधिकारी, कर्मचारी, नेता, अफसर जो भी हैं वो रुद्रपुर के अंदर मौजूद हैं और वो अमित शाह जी की पैरवी कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करना चाहूंगा कि आज का जो अमित शाह जी का दौरा है, जिसमें आज हजारों बच्चों की पढ़ाई बंद कर दी गई, हजारों बच्चे आज स्कूल नहीं जा पाए हैं, उनके एक दिन की पढ़ाई का नुकसान हुआ है, तो कम से कम अमित शाह जी विकास की घोषणाओं की छड़ी लगा दें और ये जो नुकसान हुआ है बच्चों की पढ़ाई का, कम से कम उसकी क्षतिपूर्ति कर दें। इतना कुछ होना चाहिए और इस रिपोर्ट को आप इसी नाते शेयर करिए। सब कुछ यहाँ पर भीगा भीगा सा नजर आ रहा है, पेड़ पौधे, वनस्पतियां और इमारतें, हर कोई बिल्कुल भीगा भीगा सा नजर आ रहा है यहाँ पर मामला। और आप देखिए कि बारिश की बूंदें किस तरीके से, मोटी मोटी बूंदें, कभी भी किसी भी वक्त ओले गिर सकते हैं यहाँ पर, आप बच के रहिएगा। मेरा छाता भी संभाल नहीं पा रहा है, बड़ी मुश्किल से मैं इस छोटे मोटे छाते को, अदना पदना पत्रकार हूँ,
हूं मैं, तो इससे ज़्यादा बड़ा हैवी छाता मैं नहीं ले सकता। इसलिए मैं अपने आप को सुरक्षित किया हुआ हूं और आप सभी से निवेदन है, घर में रहें, आज चाय पिएं, पकौड़ी खाएं, बच्चों के साथ रहें। बच्चे भी स्कूल नहीं गए हैं तो आप भी दुकान भी बंद कर दीजिए, क्योंकि बारिश है तो ग्राहक आएंगे नहीं, तो दुकान बंद कर दीजिए, सारे जो काम है वो सब कुछ बंद कर दीजिए। सरकारी महकमा चूंकि रुद्रपुर में बैठा है पूरे प्रदेश का, उनकी मजबूरी है, पुलिस प्रशासन से लेकर सब कुछ, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि आज आपके बच्चे स्कूल विहीन हैं, आपके बीच में हैं। एंजॉय करिए, मस्ती कीजिए और उम्मीद कीजिए कि अमित शाह जी आपके लिए बहुत बेहतर सौगात लेकर आए होंगे। मैं और भी अपडेट आपको दूंगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और आप हमको यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सोचिए, क्या स्कूल से बढ़कर कोई चीज हो सकती है? कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा स्कूल से बढ़कर हो सकता है? कोई तालीम से बढ़कर, कोई शिक्षा से बढ़कर कोई चीज हो सकती है या होनी चाहिए? इस सवाल पर जरूर गंभीरता से प्रश्न करिए और यूट्यूब पर जाइए, अनसुनी आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। लीजिए मौसम का आनंद।